मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि ये नानक मत्ता रिजर्वायर में जो नौकायन की व्यवस्था जिसके बारे में आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनओसी दिया है, इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? 2, और क्या उत्तर प्रदेश को जो नौकायन की या जो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वहां पे होगी, क्या उत्तर प्रदेश भी उसमें किसी प्रकार का शुल्क चार्ज करेगा या जो इस प्रकार के प्रोसीड्स होंगे वो उत्तराखंड को मिलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जो सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पर्यटन विभाग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने नौकायन एवं जल क्रीड़ा की अनुमति हम उनसे प्राप्त हुई है, तो उन्होंने ये अनुमति दी है जो हमें प्राप्त हुई है, तो निश्चित रूप में वो प्रतिबंधित है और उसके मानकों का हम जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है जी? लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर्यटन विभाग लाइसेंसिंग उत्तराखंड का पर्यटन विभाग, और उससे जनरेट होने वाला रेवेन्यू किसको जाएगा? मैंने ये पूछा था। वो विभाग को जाएगा, माननीय सरकार को। माननीय इसलिए गंभीर विषय है, जिला योजना की बैठक हुई नहीं और पर्यटन विभाग जो है क्या 30 लाख पर्यटन मंत्रालय जो है जिला योजना के धन को आवंटित करने का काम करता है, क्या सक्षम है? इन्होंने आप देखेंगे तो लिखा है जिला योजना 24-25 के अंतर्गत नानक सागर डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से जेटी हेतु रुपए 30 लाख प्रस्तावित की जा रही है। क्या जिला योजना की जो बैठक होगी तो क्या उसमें जो है जिला योजना तय करेगी या मंत्रालय तय करेगा? ये भी तो स्पष्ट हो जाए ना। प्रस्तावित किया जा रहा है, प्रस्तावित किया जा रहा है। शासन में उपलब्ध कराई गई उक्त जांच में पाया गया कि योजना की स्वीकृति धनराशि रुपए 60.26 लाख का डायवर्जन AR जगदीशपुर STP नहर पर किया गया, जिसके क्रम में दोषी पाए गए अधिकारियों को आरोप पत्र निर्गत किए गए हैं। तो जो दोषी अधिकारी हैं उन्होंने ये किया है और उनको आरोप पत्र किस अधिकारी ने किया होगा? आखिर किस स्तर से हुआ ये तो होगा ना, किस स्तर से हुआ? क्या अधिशासी अभियंता के स्तर से हुआ? ये आपको बता देंगे, उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद आपको बता देंगे। अरे एक बात बताइए आप मुझसे माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाह रहा हूँ, एक योजना का पैसा अन्य योजना में दिया गया, आखिर किसी के हस्ताक्षर से तो दिए गए होंगे? क्या अधिशासी अभियंता के निर्देश पर दिए गए, SC के निर्देश पर दिए गए, चीफ के निर्देश पर? अरे जांच क्या ये तो यार जांच चल रही है ना। अरे जांच मतलब ये जानकारी नहीं है सरकार को। आरोप पत्र आपने भेजा है, आरोप पत्र भेजा है मान्य जांच चल रही है, ये गंभीर विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही। अरे जांच की बात नहीं है, बात ये है आखिर ये पैसा किसके निर्देशों पर जो अन्यत्र दिया गया, वो अधिकारी तो होगा, किसी ने तो हस्ताक्षर कर रहे होंगे। अभी जांच पूरी हुई है नहीं पूरी नहीं हुई? अरे जांच क्या मतलब? जांच का क्या मतलब? माननीय अध्यक्ष जी 2021 से चल रही है जांच, 2021 से जांच चल रही है। माननीय अध्यक्षा जी आपका संरक्षण चाहिए, माननीय अध्यक्षा जी आपका संरक्षण चाहिए। 2021 से जांच चल रही है। माननीय अध्यक्षा जी कब ये जांच कब पूरी होगी? माननीय अध्यक्ष जी इस जांच कब पूरी होगी? जो धनराशि दूसरे कार्य के लिए ट्रांसफर कर दी गई है उसमें जांच कार्रवाई विद्यमान है। माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रश्न का उत्तर आया है। यह जांच कब प्रारंभ की गई? ये 2018-19 का प्रकरण है, 19 का, और आज 2024 है। इन सालों में आज तक जांच कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। कौन अधिकारी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट नहीं है। क्या उसको तत्काल सस्पेंड नहीं करना चाहिए था विभाग द्वारा? ये बहुत बड़ा सवाल है। माननीय जांच कब तक पूरी होगी? ये जांच कब तक पूरी हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। और क्या ये संभव है कि कोई योजना में ट्रांसफर किया जा सकता है? ये जांच का विषय है, जांच जैसे ही पूरी हो जाएगी 1/2/2023 को 2 सदस्य समिति गठित की गई है, जांच गतिमान है। अरे तो गतिमान माननीय अध्यक्षा जी आपका संरक्षण चाहिए। 18-19 का मामला है, 18-19 से जांच प्रारंभ हुई है और आज है 2024। इन सालों में आपकी जांच कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आपका संरक्षण चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, तारीख बता दे, वो समय बता दे जब ये जांच पूरी हो जाएगी।
कौन लोग शामिल है इसमें, किसके सह पर ये बड़ा भ्रष्टाचार कोई हुआ है? समय माननीय का अध्यक्ष जी, मैं आपके पीठ से माध्यम निर्देश दे दीजिए माननीय मुद्दा अध्यक्ष जी, चाहता आपका हूं। संरक्षण चाहिए। माननीय मंत्री जी 2021 से जांच चल रही है, इसको त्वरित गति से करवाइए पूरी, ये यथाशीघ्र ये या जांच पूरी त्वरित हो गति जाएगी। से इसको पूरा करें जी। जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं समझता हूं कि ये उत्तर जो है उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने कहा और उसका जो उत्तर दिया है, जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र जसपुर के क्षेत्रांतर्गत हजीरो ग्राम में फीफा नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों से कोई मांग पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी के इसको मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। अरे अब तो माननीय विधायक जी ने प्रश्न लगा दिया, तब भी कह रहे हैं यदि हाँ तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण कराएगी, तभी उपरोक्त अनुसार, यदि हाँ तो कब तक, प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कह दिया परीक्षण हम करा लेंगे और ये अरे वित्तीय संसाधनों पर परीक्षण निर्भर का है। क्या मतलब, आप कराएंगे? अरे कहाँ परीक्षण की बात? करा लेंगे, अरे वित्तीय संसाधनों पर उत्तर निर्भर है, भाषण में कह क्या दिया। कहा है? नहीं उत्तर भाषण, अरे क्या संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट, नहीं प्रश्न का जवाब आपने पढ़ लिया। आपने कहा कि अब मैंने यहाँ पे प्रश्न किया, आपने पहले भी किया है। मैं तो अरे अभी आपने जो कहा, नहीं मान लो कहा मैंने, अभी आपने कहा मान लो, ये तो कहा ना, तो आपने कहा परीक्षण करा लेंगे वित्तीय संसाधन के उपरांत उस पर हम कार्रवाई करें, तो विषय जवाब तो आपने माना। नहीं अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि उपरोक्त अनुसार, अरे सुन तो लीजिए संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप बोलते तो हम सुन लेते हैं, आप भी इतना पेशेंस रखें कि सुन लिया करें। हाँ भाई साहब की बात नहीं, अपने आप हर जगह हस्तक्षेप करते रहेंगे, अपने आप जब बोलते रहेंगे, दूसरा आदमी कोई बात कहेगा तो सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अध्यक्ष जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब माननीय विधायक जी ने प्रश्न लगा दिया था तो आपको उपरोक्तानुसार नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि हम इस पर विचार करेंगे और संसाधन उपलब्ध हो बात करें। आप करें उपरोक्तानुसार जो पहला है वही मानिए, तो इसलिए हम, तो प्रश्न किया ना उन्होंने। अरे प्रश्न क्या, उत्तर, अरे उत्तर देखो ना। माननीय अध्यक्ष जी बार एक ही बात दोहरा रहे हैं माननीय प्रीतम सिंह जी, एक बात नहीं और दोहरा- यदि इनकी बात में बोले तो उन्हें खराब लगता है। इसने जो जवाब दिया, एक मिनट माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अभी आपने उसके बाद का चलो मान लीजिए, मैंने अभी मांग की है, तो आपने कहा हम परीक्षण करा लेंगे, आप लोग थोड़ी लगा हुआ प्रश्न। इसके बाद ही तो आपने बोला इसके बाद में परीक्षण करा लेंगे। ये जवाब आगे माननीय अध्यक्ष प्रश्न कब लगा? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री, अरे लोक निर्माण मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग शांत रहिए, शांत यहाँ पर रहिए मौजूद हैं और उनकी ओर से प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान हैं, हमारे योग्य काबिल हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षण करा लेंगे, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधन होने के उपरांत हम इसमें कार्य करेंगे। तो या तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे दें या माननीय मंत्री से जवाब दें। उन्होंने जो कहा मैंने उसको दोहराया। नहीं आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बातों को उनकी जुबान में कहलवाया आपने। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी इसका प्रश्न का उत्तर, मान लिया मैंने जवाब दिया, क्या मुझे जवाब देने का अधिकार नहीं है? मैं उठाऊं, क्या सरकार की तरफ से मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? अरे संसदीय, आप स्पीकर रहे, संसदीय परंपराओं को ध्यान रखिए। मैं उठाऊं, नेता प्रतिपक्ष नहीं आप उठे, नहीं आप बैठ जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ आपसे, मैं, आप तो स्पीकर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मेरा कहना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उनकी मौजूदगी में, लोक निर्माण विभाग की मंत्री जी की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा संसाधन होंगे, वित्तीय संसाधन, ये माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी परीक्षण करा लेंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं। तो लोक निर्माण मंत्री जी के यहाँ पर सवालों का जवाब देने का वही क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मेरा कहना है जब यहाँ पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी मौजूद हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ से आती है? ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न लगाना जो है वो मांग करना नहीं है, ये प्रश्न लगाया गया, इसका जवाब दिया गया। नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, मैं परीक्षण करा दूंगा। आप सम्मानित सदस्य है, विधानसभा में कोई बात कर रहे हैं, हमारा उस लेटर को आप इग्नोर कर सकते हैं, विधानसभा की बात को थोड़ी। चलिए ठीक है, वो उपरोक्त आपकी अनुसार, बात का मैंने जवाब दे दिया। अच्छा परीक्षण करा चलिए देंगे और शब्दों वित्तीय का संसाधनों हेर फेर पर है, आप निर्भर। विचार करेंगे, शब्दों का हेर फेर है, उपरोक्त अनुसार की जगह विचार
का है तो आप विचार कर लीजिएगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने बीच में पढ़ा था कि सरकार ने एक आदेश किया है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएं। तो क्या जसपुर विधानसभा की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी? जो आपने जवाब दिया है कि मरम्मत कर दी गई है, तो क्या सब गड्ढा मुक्त होगी? माननीय अध्यक्षा जी, ये विभाग का से नीतिगत प्रश्न है मेरा माननीय मंत्री जी से कि गड्ढे से क्या अभिप्राय है, पहली बात। दूसरा, गड्ढा किसको मानेंगे, कितने बाई कितने को मानेंगे? क्योंकि हम जब सड़कों पर चलते हैं, नहीं मैं बड़ा नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक निश्चित डिस्टेंस पर जब वो गड्ढा होता है तो विभाग कहता साहब इतना बड़ा हम नहीं बना सकते, ठीक है ना, और बनाते चले जाते जितना छोटा होता है उसको छोड़ देते हैं। आखिर इसके कोई मानक तो तय होंगे ना कि आखिर किसको हम गड्ढा बोलेंगे और कितने बड़े गड्ढे तक कौन गड्ढा मुक्त करेंगे। तो ये कोई मानक विभाग द्वारा, जो मैंने अभी तक जितने भी मेरी चर्चाएं हुई है विभाग में, इसका कोई मानक आपका अभी तक मुझे मेरी समझ में नहीं आया, कोई तय हो रखा है। गड्ढा मुक्त सड़कों को जिनको हमने घोषित कर दिया उसमें तब भी गड्ढे दिखते हैं, इसलिए क्योंकि उसका कोई मानक तय नहीं है। और जब थोड़ा ज्यादा बड़ा गड्ढा होता है कहते तो सब बड़ा पैच हो गया, ये हम कर नहीं सकते, तो गड्ढा मुक्त करेंगे कैसे? तो मेरा एक ये नीतिगत प्रश्न है ये, क्या आखिर विभाग ने कुछ ऐसा डिफाइन किया है क्या कि गड्ढा किसको मानेंगे और कितने बड़े को गड्ढा मानेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, ये जो प्रश्न है उससे हट करके है और निश्चित रूप में इसका जवाब मैं ये बुनियादी प्रश्न है, बुनियादी है, ये बुनियादी प्रश्न, अगर बुनियादी नहीं समझोगे तो गड्ढा मुक्त कैसे करोगे? सड़क में ये गड्ढा है, प्रश्न नहीं है, नीतिगत प्रश्न पूछा है मैंने, जो सरकार की नीतियों का हिस्सा होना चाहिए। पूरी लंबाई में यदि 20% क्षतिग्रस्त सड़क, अगर सड़क क्षतिग्रस्त हो तो गड्ढा मुक्त कर दी जाती है, उसके ऊपर पुनर्निर्माण किया जाता है। तो ये नीतिगत प्रश्न है, मैं इसका जवाब दूं। 3 कैटेगरीज में माननीय मंत्री जी विभाग सड़कों को करता है, रिन्यूअल का, पुनः निर्माण का और गड्ढा मुक्ति, एक जो कहा। तो केवल इतना मैं जानना चाहता हूं कि रिन्यूअल और पुनः निर्माण और गड्ढा मुक्ति के बीच में जो किस स्टेज तक हम जो पॉट होल्स है उसको रिपेयर करने की बात करते हैं और कितने सीमा के बाद फिर उसके पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है मानकों के मुताबिक, यदि संभव हो तो? हमारे अध्यक्षा जी, ये विषय से हट करके है, ये सूचना में नहीं है। आपने नहीं, आपने कहा कि गड्ढा मुक्ति करिए। विषय ये है कि हम एज ए जनप्रतिनिधि किस सड़क को कहें कि इसमें गड्ढा भरान की आवश्यकता है या इसके पुनः निर्माण की आवश्यकता है या इसके रिन्यूअल की आवश्यकता है, ये है वो जो सूचना है मैं प्रदर्शित यहाँ दे दूंगा। प्रश्न संख्या 12।